Chairman, Medical Director Dr. Bansal, the cardiology team headed by Dr. Asif, Dr. Kulkarni and others, and all the other consultants and the support staff. I thank all of you for being here. When we got the first cath lab in the December of 2011, and we have those patients who were the first to be treated, and they have come and honored all of us to do something with a good intent, अच्छी नीयत के साथ कोई काम करना आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया इतने सालों में जितनी बदली है, the change that has come in the world during this 15-16 years has been phenomenal. बहुत ही बड़ा एक तब्दीली का सा माहौल इन 15 सालों में हुआ है हर शोबे में. In every department, in every field, we find the role of money playing a bigger role than the role of good intentions. अच्छे इंटेंशन, अच्छी नीयत कम होती जा रही है, पैसे का बोल वाला होता जा रहा है. ऐसी फिजा में हम अगर कोई चीज ले आते हैं जो टॉप टेक्नोलॉजी रखती है, काफी महंगी होती है, और उसको सही नीयत के साथ पेशेंट के फकत और फकत अच्छे होने की नीयत के साथ अगर काम करते हैं, तो इफ वी वर्क विद द टोटल कमिटमेंट टू द पेशेंट. We are a corporate hospital, and obviously there are charges to it. But there is no reason to give something less from the point of intent, from the point of having a good niyat. तो अच्छी नीयत अपने खुद का एक फायदा पहुंचाती है. Good intention makes you work in a different manner, see in a different manner, treat in a different manner. तो ये जो अलग से पेशेंट को देखने का रुझान होता है, आपके और पेशेंट के दरमियान डॉक्टर की और पेशेंट की रिलेशनशिप रहती है. थर्ड फैक्टर नहीं आता है, पैसा नहीं आता है. पैसा आप देते हैं, कोई पेशेंट बगैर पैसे दिए नहीं जाता यहां से, या इंश्योरेंस कवर होगा या गवर्नमेंट कवर होगा. लेकिन पेशेंट और डॉक्टर के बीच का जो संबंध है, वो संबंध एक बहुत ही पवित्र पाक संबंध है. वो संबंध का ख्याल रखना मैं समझता हूं हेल्थ इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी मुश्किल चीज बन गई है आज. ये काम ऑलिव करता आया है 16 साल से, जब से शुरू हुआ आज तक, कि वो जो संबंध है वो मजबूत होता जाए. दैट रिलेशनशिप बिटवीन द पेशेंट एंड द डॉक्टर इज कंटिन्यूअली एनहांस्ड, सो दैट द पेशेंट फील्स दैट द डॉक्टर इज totally committed to the patient's health and everything else is secondary. मैं बोलने के लिए बात बहुत आसानी से बोल रहा हूं, लेकिन उसको काम में लाना, उसको अमल में लाना, उसको बेसिस बनाना किसी हॉस्पिटल के चलने की, मुझे मालूम है ये आसान काम नहीं है. आप सबको भी पता है. आप ले लीजिए, मैं आपको एक सादा सा उदाहरण देता हूं. अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्योरिटी जाकर, अच्छी नीयत जाकर, गुड इंटेंशन जाकर पैसा आ जाए, या कोई और दूसरी तीसरी चीज आ जाए, तो आप बोलिए वो कंडीशन कैसा होगा? वो फैमिली मजबूत होगी? वो बंधन मजबूत होगा? नहीं होगा. क्यों? कि वो प्योरिटी ऑफ इंटेंट खत्म हो चुकी है. वही चीज आपको ट्रीटमेंट में दिया. आज के जमाने में पैसे का बहुत बड़ा रोल हो गया है ट्रीटमेंट में, और पेशेंट जैसा जैसा पैसा बढ़ते जा रहा है, डॉक्टर को धुंधला नजर आने लगा है. धुंधला नजर आने लगा है. क्यों? कि पैसा कोई माइक्रोस्कोप या ऐनक नहीं होता कि चीज को बेहतर दिखाने के काबिल बन जाए. आई वॉन्ट योर अटेंशन हियर. Money is not a thing which magnifies the patient. It blurs the patient.
मनी इज नॉट अ थिंग विच मैग्निफाइज द पेशेंट, इट ब्लर्स द पेशेंट। उसका धुंधला दिखना शुरू हो जाता है और वो ऐसी आदत हो जाती है कि धुंधला दिखना ही नेचुरल दिखने लगता है। धुंधला दिखना ही नेचुरल दिखने लगता है और लोग समझते हैं तो पेशेंट तो ऐसी देखा जाता है। पेशेंट ऐसी नहीं देखा जाता, पैसे ने धुंधला कर दिया है पेशेंट को देखने को। ये चीज हमने 16 साल में कोशिश की है ऑलिव में ना हो। और हमारे डॉक्टर्स को मैं I thank them greatly, profusely from my heart. Though they had opportunities to go to other hospitals which were paying them more or could pay them more just by making money to play a bigger role in their practice, they have not gone and have stayed here and are working along with us. Therefore, I thank all of them because without that good intention of the doctors, Olive could not have achieved anything. Onwards, with better facilities available, more experience available, and the commitment of doctors also there, we hope to do something much more better for our patients. Olive is for the patients, by the patients, and of the patients. और कोई हमारी कोई एग्जिस्टेंस, हमारा कोई वजूद, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। पेशेंट ही हमारा एग्जिस्टेंस है। दिस हॉस्पिटल और एनी अदर हॉस्पिटल वुड नॉट एग्जिस्ट इफ द पेशेंट वाज नॉट देयर। पेशेंट होता है तो हॉस्पिटल होता है, अगर पेशेंट ही ना हो तो हॉस्पिटल ही कहां होगा। तो हमारे एग्जिस्टेंस का, वजूद का, अस्तित्व का जो बेसिस है वो पेशेंट, उसके साथ 0.00001 भी कोई किस्म की नीयत में कमी करना, इंटेंशन में कमी करना, मैं समझता हूं परमात्मा से, ईश्वर से, गॉड से, अल्लाह से करना है। कोई भी जब यहां आता है, कोई भी जब यहां आता है, उसके जेब में पैसा होगा या घर पे पैसा होगा, मगर जब आप यहां पर जब आता है इमरजेंसी में, पैसा खुद ब खुद हेल्थ नहीं दे देता। पैसा by itself doesn't give you health. It needs to be converted through the hospital, and then health is delivered because you are able to convert that money into service. ये अगर हम स्टैंडर्ड लेकर चलें कि पैसा जेब में रखकर, घर में रखकर आदमी उसकी पूजा कर कर हेल्दी हो जाता तो कोई हॉस्पिटल होता ही नहीं। वो अपना पैसा रखता, उसी की पूजा करता और घर में रहकर ठीक हो जाता। आने का मतलब यह है कि उसको पैसा एक्सचेंज करना है। कैसे? हेल्थ से। लेकिन जब वो पैसा एक्सचेंज करने के लिए आता है हेल्थ से, वो आपको खोटा सिक्का नहीं दे रहा है। ही इज गिविंग यू प्रॉपर मनी, ही इज गिविंग यू प्रॉपर मनी। कोई खोटा सिक्का नहीं दे रहा है। आप में अगर खोट आती है होगी, जैसा सिक्का उसका पक्का है, आपकी सर्विस भी उतनी ही प्योर और पक्की होनी चाहिए। एंड दैट इज व्हाट मेक्स डॉक्टर्स विद अ प्योर इंटेंशन गॉड लाइक। दे आर सर्विंग गॉड्स पर्पस, सर्विंग ह्यूमैनिटी, बिकॉज हैड देयर नॉट बीन डिजीज, गॉड कुड हैव केप्ट अस विदाउट डिजीज। By the way, 1 in 1,000 persons requires hospitalization. On an average, 1000 लोगों में एक आदमी दवाखाने में जाता है। On an average, right? वो एक को भी नहीं जाने के काबिल बना देता ऊपर वाला, जैसे 999 को बनाया है, तो क्या जाता? ह्यूमन डिपेंडेंसी, इंसानों का एक दूसरे पर डिपेंड करना, एक दूसरों को मदद करना। जब वो आता है यहां पर, तो या सेहत की भीख मांगते हुए आता है या जान की भीख मांगते हुए आता है, वरना नहीं आता घर से निकल। ठीक है, आप उसको ऊपर वाले की तरफ से ट्रीट करते हैं। अगर ऐसी बना देता बीमारी के जो ट्रीटेबल नहीं होती, तो कोई डॉक्टर का ना कोई हॉस्पिटल का काम होता। सो देयर इज अ बिग रोल विच गॉड प्लेस इन द होल थिंग। फर्स्ट इन द प्रेजेंस ऑफ डिजीज, सेकेंडली डिजीज बीइंग क्योर्ड थ्रू डॉक्टर्स। यू डोंट हैव डॉक्टर्स इन एनी अदर एनिमल। बंदरों में कोई डॉक्टर नहीं होता, सब अपने अपने तरीके से अपने को देख लेते हैं। उनके कोई नेचुरल तरीके रहते हैं, वो अपने आप को क्योर करने की कोशिश करते हैं। बिल्ली कभी घास खाने लगती है, पेट उसका खराब हो जाता है। बंदर किसी और तरीके की चीज खा लेता है। तो ये दुनिया है।
हमारे पर डिपेंड करना खुद ये ऊपर वाले की कृपा है कि हमको डॉक्टर बनाया और हमारे जरिए से हमारे थ्रू किसी को हेल्थ दे रहा है, लाइफ दे रहा है। तो ये एक बड़ी जो है हमारे ऊपर वाले की कृपा है, वरदान। अगर हम इसको लेकर चलें और इसको इमेजिन करें और अब ये नए जो टेक्नोलॉजी आई है जो हायर एंड पर परफॉर्म करती है, वो टेक्नोलॉजी को यूज कर और हायर लेवल पर अगर हम डिलीवर कर सकते हैं, तब ये टेक्नोलॉजी का फायदा होगा। लेकिन अगर नीयत अगर हमारी नहीं रहती तो चाहे कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी लाई जाए, फायदा पेशेंट तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि गुड इंटेंशंस की कमी की तरफ से। वी आर हैप्पी एट ऑलिव and proud of it that good intentions prevail in our hospital, and I pray to God that they keep prevailing and getting more and more strengthened और ताकतवर हो जाएं और उसके जरिए से हमको और पेशेंट्स का काम करने का मौका मिले। थैंक यू। Thank you everybody. It's my pleasure to be here among you all. It's a really a pride moment for us that we are having a new cath lab, and this would have been possible only for the doctors who are with us from last so many years. The doctors who are with us, they know how they are performing the patients. The patients are more important, as normally I say, they are the people with whom we can able to survive in our hospital. और डॉक्टर जो करते हैं, वो डॉक्टर को मालूम होता है कि what we are giving the patient. अब हमारे जो the flow in our hospital, what we were having it, we found the one is not going to be sufficient. So we thought it's the right time for us to go for the next cath lab. And that's what we have done. We always used to discuss in our board meeting and all that what we have to do for upgrading our hospital. So that way we have taken a call and we have taken a decision that we have to go higher up for the cath lab. And this because of all our doctors, the commitments, and the supporting staff, the way how they work for them, that also plays a very, very vital role. Because the philosophy of our hospital already has been informed by Mr. Mujahid, our MD. So he knows the policy under which direction the hospital has to work. And the way how we are doing it from last many, many years, everybody knows that we are not for the money, we are for the quality, for the patient, and we do that. Even today we are doing that only. Even though with a new lab, so our motive was that we have to give a better service to our patient. The patient who comes to us. The patient they comes normally with the pain, or especially when they comes, heart का मामला तो ऐसा है कि heart एक ऐसी चीज़ है जो है भी तो मुश्किल है, नहीं भी रही तो मुश्किल है, और अगर अच्छी रही तो बहुत अच्छा है, अगर खराब रही तो बहुत ही बहुत खराब है. तो one cannot take the chance of the heart. So for that reason we have gone for the new lab. I am sure the doctors who are performing, doing the procedure, I am sure that they are going to do better for the patients and also for the hospital, so that our hospital should be recognized in a better manner than what it is right now. Not only the cardiologists, I am sure that the other doctors also they take advantage of this new cath lab. I am sure they are also trying to provide a good procedure for the patients, and I am sure that you are all working hand in hand. It's a teamwork. Everybody has to work. Everybody has to deliver their own work. Supporting staff, nursing staff, all the departments whosoever are there. So we should try to do the best for the patient, and I'm sure you are going to do it, and you are all geared up. So thank you very much for all of you. It's a proud moment to celebrate all of us. Thank you. बात कही वो अलग है, क्योंकि 14-15 साल में टेक्नोलॉजी में काफी डिफरेंस आया है, तो पेशेंट्स के लिए काफी मुफीद साबित हो सकता है। प्राइस के लिए जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि प्राइस बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतने नंबर्स हैं कि उन नंबर्स की बेसिस पर हम अपने काम को बिल्कुल इकोनॉमिकल लेवल पर रखकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये दो चीजें इम्पोर्टेंट होती हैं। तो उसके साथ में फिर मैंने कहा कि न्यूरोलॉजी में और इंटरवेंशनल जो है वैस्कुलर वर्क जिसको कहते हैं, जो रगों से ताल्लुक रखता है, पैरों के हो, हाथों के हो, वो भी काम ज्यादा बेहतर अंजाम पा सकता है। तो ये भी एक कैथ लैब की खुसूसियत है। और टेक्निकल चीजें अगर पूछना है तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं डॉक्टर आसिफ, डॉक्टर कुटिक, उनसे पूछ सकते हैं। मैच विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, जहाँ पर
क्लैरिटी बहुत अच्छी है और साथ में इमेजिंग गाइडेड जो प्रिसीशन बोलते हैं जो स्टेंट प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जो स्टडीज है अगर स्टेंट प्लेसमेंट में थोड़ा भी फर्क आता है तो आउटकम में भी प्रॉब्लम आता है। जो स्टेंट फेल हो जाते हैं फ्यूचर में तो वो चांसेस अच्छा खासा कम हो जाते हैं, जो स्टेंट फेल्यूर के रेट से कम हो जाते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स केसेस हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, उसको बहुत अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। और हाई एंड कॉम्प्लेक्स केसेस जो कार्डियोलॉजी के जितने प्रोसीजर्स हैं, चाहे डिवाइस डिप्लॉयमेंट हो, छोटे बच्चों से 1 साल के बच्चों से लेकर बड़े तक हो, या टावी प्रोसीजर है जो टावी प्रोटोकॉल बोलते हैं हम लोग, जो वॉल रिप्लेसमेंट है, बिना ऑपरेशन करे वॉल्स रिप्लेस करना, चाहे मेटल वॉल हो या चाहे आर्टिक वॉल हो, या स्टेंट्स का है या कैरोटिड स्टेंटिंग्स है या रीनल के स्टेंटिंग्स है, या कोई डिवाइस है बच्चों में जो चेंज कर सकते हैं हम लोग, और होल्स है उसको बंद कर सकते हैं। ये सब दूरबीन से बिना ऑपरेशन के अंजाम दे सकते हैं विथ वेरी गुड आउटकम एंड वेरी गुड रिजल्ट।